स्टूडेंट, आज कक्षा 10 के हम प्रश्नावली यानी त्रिकोणमिति अध्याय 8 और प्रश्नावली 8.3 स्टार्ट करवाने हैं। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो उसमें प्रयोग में होंगे, तो मैं आपको सबसे पहले सूत्र लिखवा देता हूं जो प्रयोग में आने वाले हैं। पहला तो आपका हो गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। दूसरा हो गया आपका कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक। तीसरा हो गया आपका टेन थीटा बराबर 90 माइनस टेन थीटा बराबर कॉट थीटा। 4 हो गया कॉट थीटा 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। 5वां हो गया आपका सेक थीटा 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और 6 हो गया आपका कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब आपको देखना ये है थीटा कौन सा, साइन 90 माइनस थीटा ये वाला थीटा वहाँ पहुंच जाता है। साइन का कॉस का साइन, टेन का कॉट का टेन, सेक का कोसेक का सेक, इस तरीके से चेंज हो जाती है 90 माइनस थीटा में। ठीक है ना। अब इसका पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 अपॉन कॉस 72। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, देखिए दोनों का सम, दोनों का जो जोड़ है 18 और 72 का कितना आ रहा है 90 है। 90 आना चाहिए। इसमें से किसी एक को चेंज कर लो, या आप साइन 18 को चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। कैसे चेंज करेंगे? साइन 18 को मैं 90 माइनस 72 लिख सकता हूं। ठीक है ना। क्या लिखा? 90 माइनस 72। 90 में से 72 का तो कितना बचा 18, लौट के क्या आ जाएगा साइन 18। अब देखिए अपॉन कॉस 72। ठीक है ना। अब देखिए इसको साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। हमारा थीटा क्या है इसमें, थीटा की जगह क्या है 72, तो वहां क्या लिख जाएगा कॉस 72 बटे कॉस 72। ठीक है ना। अब कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है ना स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन जिसमें tan 26 बटे कॉट 64 को करना है हमें सॉल्व। इसमें देखिए अब दोनों का जो जोड़ देखिए आप 26 और 64 को जोड़ के देखेंगे 90 आ जाएगा। तो इसमें से इसका मतलब किसी एक को चेंज कर लो, किसी को मतलब इसको मैं चेंज कर, tan 26 को चेंज कर लेता हूं मैं। तो tan 26 को मैं क्या लिख सकता हूं, सोचिए 90 माइनस 64। अच्छा देखिए 90 में से 64 का तो कितना बचा 26, तो tan 26 लौट के ही आ जाएगा। मगर यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ये तो नीचे का ऐसे लिख देता हूँ मैं, कॉट 64। देखो लौट के 26 आ रहा है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर अब इसके बाद फॉर्मूला लग गया tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है कॉट थीटा ऊपर वाला अंश, कॉट थीटा कितना है 64 बटे 64, कॉट 64। ठीक है ना। ये इससे कट गया, ये वाला हो गया, क्या आ गया 1। हाँ तो अब पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें ये cos 48 माइनस साइन 42 को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 48 और 42 कितना हो गया 90। अब इसका मतलब हो गया किसी एक में चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लेते हैं हम। तो क्यों ना cos 48 को चेंज कर लेते हैं हम। तो मैं cos 48 को कैसे लिखूं, 90 के उस फॉर्मूला लग जाए 90 वाला, cos 90 माइनस 42। सोचिए, और ये ऐसे कैसे लिख दिया इधर माइनस साइन 42। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 90 में से 42 घटाओ, 90 में से 42 घटाओ कितना बचेगा 48। और ऐसा लिखने से हमें ये हो गया। अब लिखने से हमें एक बेनिफिट मिल गया, इसका फॉर्मूला लग जाएगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा क्या है हमारा 42, तो क्या हो जाएगा ये साइन 42 और साइन 42 ये माइनस का, ये प्लस का साइन 42 माइनस का साइन कट गया, क्या बचा 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मतलब प्रश्न नंबर 1 का फोर्थ पार्ट।
इसमें देखिए इसका भी जोड़ 31 और 59 जोड़ 90 आ रहा है। इसका मतलब किसी एक को चेंज कर लो, किसी एक को बदल लो। तो क्यों ना हम इसको कोसेक को ही चेंज कर लेते हैं। तो कोसेक 90 माइनस 59, और इसको ऐसे कैसे लिखा, सेक 59। ठीक है, अब 90 में से 59 गया, 90 में से 59 गया तो कितना बचा 31, तो सेम हो जाएगा, लौट के ये आ जाएगा। बट यहाँ एक फॉर्मूला लग गया, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। थीटा क्या हमारा अपना ये है, तो सेक थीटा मतलब कितना हो जाएगा, सेक 59 माइनस सेक 59। ठीक है, ये प्लस का 59, ये माइनस का 59 कट गया, क्या मिला 0। ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब प्रश्न नंबर 2 का उसमें लिखा है दिखाइए कि 1048, 1023, 1042, 1067 बराबर 1। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, LHS, ये वाला साइड हो गई LHS, ये क्या हो गई LHS, और ये हो गया RHS। अब LHS लेकर RHS लेके आना है, LHS को हमने लेना है और आंसर 1 लेके आना है। कुल मिला के बात ये है। तो मैंने यहाँ लिखा LHS, अब मैं यानी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूँ, यानी कह सकते हैं बायां पक्ष लेकर मैं इसको सॉल्व करूँगा। उसके बाद इसको देखते हैं। तो मैंने लिखा 10 48, 10 23, 10 42, 10 67। ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करें, सोचिए। देखो जिनका जोड़ आ रहा है 90, उनमें से किसी एक को चेंज करना है। देखो 48 और 42, इन दोनों का जोड़ 90 आ रहा है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। ठीक है ना। और इन दोनों का 10 23 और 10 67, इन दोनों का जोड़ आ रहा है 90, किसी एक को चेंज कर लो। अब क्या करें, सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक को, यानी 10 48 और 10 42 में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। क्यों ना इसको चेंज कर लें। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 48 को 10 90 माइनस 42। ठीक है स्टूडेंट्स, जगह नहीं है तो मैं इसको इधर लिखता हूं, 10 90 माइनस 42। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने 10 48 को ये लिखा। इसके बाद ये तो बात खत्म हो गई, इन दोनों में से किसी एक को लिखना था। मैंने 10 48 को ये लिख दिया, मतलब 90 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा 48, तो सेम हो गया। इसमें से ये चेंज हो गया, इसको उठा देते हैं यहाँ से, इसमें से रह गया कौन। अब इन दोनों में से इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 90, इन दोनों में से किसी को चेंज कर लो। क्यों ना इसी को चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 90 माइनस 67। ठीक है ना, 90 माइनस 67, तो 90 में से 67 गया तो कितना बचेगा 23। ठीक है ना, तो लौट के ये मिलने वाला है, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। और बाकी के सब दोनों को ऐसे कैसे लिख दो। ठीक है, जो जोड़ा बना था उसमें से एक को चेंज कर लिया, 10 42 का 10 42 और 10 67 का 10 67। ठीक है ना। अब इसमें क्या करें, अब देखो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। थीटा क्या है 42, कॉट थीटा, थीटा कितना है 42 इंटू 10 90 माइनस थीटा, दोबारा से थीटा कितना है 67, तो क्या हो जाएगा कॉट 67। ठीक है ना, 67। ठीक, अब 10 42 को 10 42 लिखते हैं और 10 67 को 10 67 लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें, सोचने वाली बात। तो क्यों ना मैं इनको क्या लिखता हूँ, देखो कॉट क्या होता है, कॉट को कॉट को क्या लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, कॉट थीटा से 1/10 थीटा, तो इसको क्या लिख दूंगा 1/10 थीटा। ठीक है, थीटा क्या हमारा 42। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए इसको क्या लिख लूँ इसको लिख लूंगा मैं 1/10 67, थीटा क्या है 61, कॉट को क्या लिखा 1/10, कॉट को लिखा 1/10। इसके बाद इन दोनों को कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐसे छोड़ देना है 42 और इंटू 1067। अब आप देखिए 1067 से 1067, 1042 से 1042 कट गया, क्या मिला एक कम एक, यानी 1 1 जो 1 आ गया इसका RHS, जो हम चाहते थे RHS में 1, वो 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है।
हाँ, तो प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, उसको सॉल्व करेंगे। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 इक्वल टू 0। बात यही है कि इसको LHS लेकर हमें 0 RHS में लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें हम LHS हम ले लेते हैं, LHS से स्टार्ट करेंगे और RHS यानी 0 लेके आना आंसर हमें। तो cos 38 को लिखा, पहले रूल है ये, पहले LHS को लिखो जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं। cos 52 माइनस sin 38 और sin 52। अब आपको क्या करना है, LHS आपने ले लिया, इसके बाद आपको देखना है इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है ना। तो मैंने देखा इसको मैं 38 को चेंज कर लेता हूँ, cos 38 को चेंज कर लेता हूँ। तो cos 38 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 52। अब देखिए 90 में से 52 को माइनस करूंगा तो कितना मिलेगा, 38 cos 38 लौट के मिल जाएगा मुझे। तो इस बात को मैंने ऐसे लिखा, इस चीज़ को मैंने ऐसे लिखा इंटू cos 52, ऐसे कैसे लिख दिया। और सेम इधर प्रोसेस है, इधर मैंने 38 को चेंज किया है तो इधर भी मैं 38 को चेंज करूंगा, क्योंकि बाद में क्या डिफिकल्टी हो जाएगी सॉल्व करने में। तो इसको मैं लिखूंगा sin 90 माइनस 52, ठीक है ना। तो लौट के क्या मिल जाएगा मुझे, sin 38 मिल जाएगा सेम, ठीक। अब sin 52 का sin 52 ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए आप अब देखिए sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो इधर लिखूंगा थीटा क्या है 52, तो sin 52 हो जाएगा इंटू cos 52, ठीक है ना, माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा क्या है 52 cos थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये sin 52 ऐसे कैसा रहना है। तो आप देखिए ये कुछ नहीं है, sin 52 cos 52 cos 52 sin, बात तो एक ही है, दोनों में गुणा में लिखे हुए, आगे पीछे लिखे हुए हैं। ये पूरा पॉजिटिव है यानी प्लस का है, ये पूरा माइनस का है, सेम चीज़ है। इसको मैं आगे लिख दूँ, इसको पीछे लिख दूँ, देखो इसको अभी लिख देता था, इसको मैंने आगे लिख दिया cos 52 sin 52। कोई प्रॉब्लम है क्या, आगे पीछे लिख दिया, इंटू हो रहा है दोनों में, आगे पीछे 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, 10 तो आना ही है। तो इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं cos 52 और sin 52। अब ये पूरा का पूरा माइनस का, ये पूरा का पूरा प्लस का है, देखो सेम मिल रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या हो गया, ये आपको RHS में 0 मिल गया। आपका क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल फिनिश हो गया आपका ये। हाँ, तो प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसमें दे रखा है हमें प्रश्न नंबर 3 में tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18। और इस क्वेश्चन की खास बात है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से। अब परीक्षा में आने के चांसेस हैं पूरे इस बार 2021 में। तो मैं ये सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन में, इस टोटल को मैं यानी a माइनस 18 को मैं थीटा मान लेता हूँ। क्या, ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कॉट थीटा हो गया, ये क्या हो गया कॉट थीटा, इस पूरे को मैं थीटा मान लिया है, ठीक है। कॉट थीटा, अब देखो कॉट थीटा कहाँ पर है इसमें, कॉट थीटा ये रहा, ठीक है ना। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा 90 माइनस थीटा। अब देखो इसको तो मैं ऐसे लिखूंगा tan 2a, मुझे इसे लिखना tan कॉट को tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो अपना क्या है, ये है a माइनस 18 डिग्री बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना। अब क्या होने वाला है, अच्छा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा माइनस a प्लस 18 डिग्री। अच्छा, इस माइनस के अंदर इंटू समझ में आया कि माइनस का इंटू होगा तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। अब 2a इसको एक उधर लेके आओ, प्लस का ये हो जाएगा 90 और 18 108, ठीक है। 2a और a 3a इक्वल टू 108। अब a इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 बटे 3, 3 से काटो इसको 36 बार, तो a बराबर 36 आ गया। कितना आ गया 36, a बराबर 36 आ गया। 36 क्या है, न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण। तो आपका तो प्रश्न नंबर 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है यदि tan a
tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 होगा, a प्लस बी बराबर 90 होगा। तो मुझे ये दिया हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूं, tan A बराबर cot B। ठीक है स्टूडेंट्स, tan A बराबर cot B दे रखा है तो मैंने लिख लिया। अब सुनिए, अब क्या करने वाला हूं मैं, tan A को मैं ऐसे रखता हूं, tan A को मैंने ऐसे का ऐसा लिखा, इक्वल टू, अब cot B को देखो आप क्या लिखा, मैं cot को क्या लिख सकता हूं, मैं cot को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा tan 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है अपना b, तो एक बार बता रहा हूं आपको मैं, cot थीटा, थीटा क्या इसमें b है, सोचिए cot b यानी थीटा मान लिया मैंने। अब देखो इसको मैंने तुलना कराया तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या अपना b, उल्टा चल रहा है फॉर्मूला, ठीक है, tan से tan कैंसिल हो गया। तो आप देखिए अब a इक्वल टू 90 माइनस b, ये मिला, tan से tan कैंसिल हो गया। इसके बाद a इसको इधर लेके आओ आप, प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 90। आप देखिए ये हमारा आ गया, क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, सिद्ध हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ कंप्लीट होता है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 5 में करेंगे सॉल्व। तो देखिए आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब क्वेश्चन जो हमने थर्ड वाला किया था सेम उसी जैसा है, इस टोटल इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है ना। अब आप देखिए कोसेक थीटा क्या हो गया, ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कहाँ है, कोसेक थीटा ये रहा, ठीक है ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 4a को मैंने ऐसे कैसा लिखा इक्वल टू, इसको मैं क्या लिखूंगा, तो कोसेक थीटा को मैं लिख सकूंगा सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो मैंने लिखा सेक बराबर ब्रैकेट 90 माइनस थीटा क्या है a माइनस 20, ठीक है ना। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा ये रहा, इसके सामने क्या है सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, सेक 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है इसका कोसेक का a माइनस 20, बहुत सिंपल है। अब सेक से सेक गया तो 4a इक्वल टू 90 माइनस का 2 हो जाएगा अंदर, माइनस a प्लस 20, ठीक है। अब 4a इस a को उधर लेगा प्लस का a हो जाएगा इक्वल टू 90 और 20 110, ठीक है ना। तो 5a इक्वल टू 110 डिग्री। अब इसमें क्या हो जाएगा a इक्वल टू 110 अपॉन 5, ठीक है ना। अब इसको मैं 5 से इसमें डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू 22, क्योंकि 22 पंजे 110, a इक्वल टू कितना आ गया हाँ 22। तो 22 क्या एक न्यून कोण है, यही पूछा था क्वेश्चन में, a का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, तो प्रश्न नंबर 6 करेंगे यहाँ पे, जिसमें यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतकोण है, ठीक है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 आपको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहली बात जो हमें दिया है उसको हम ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी के ए बी सी अंतकोण है ये, तो अंतकोण हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ठीक है ना। त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल 180 अंश होता है, हम जानते हैं। त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल कितना होता है 180। अब आपको क्या करना है, a को इधर ले जाना है, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर के उधर। अब क्या करना है हमें, इसमें दोनों ओर 2 से भाग दे देना है, b प्लस सी बाई 2 और 180 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया 2 से भाग दे दिया दोनों ओर, क्या दे दिया 2 से भाग देने पर, लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे दिया दोनों ओर। अब क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए आप, तो मुझे क्या मिला b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, जब मैं 2 को इसके अपॉन में लिखूंगा तो 180 बाई 2 और a बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे लौट के ये मिलना है,
तो मैंने इसको तोड़ दिया, तोड़ के लिख दिया। तो b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 माइनस a बाई टू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इतना हो गया। अब इसको यहीं रखिए। अब जो हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में क्या ले लिया, LHS ले लिया। क्या ले लिया, LHS। मुझे ये LHS लेना है, LHS लेकर RHS लेके आना है। तो जहाँ आपको इजी लगता है वो साइड लीजिए, आप LHS लीजिए, RHS लीजिए। तो मैंने LHS ले लिया, साइन b प्लस सी बाई टू आपने ले लिया, ठीक है ना, LHS में। अब देखो साइन b प्लस सी बाई टू की जगह पर मैंने, देखो b प्लस सी बाई टू की जगह पर मैं 90 माइनस a बाई टू, 90 माइनस a बाई टू लिख सकता हूँ। b प्लस सी बाई टू की जगह पर 90 माइनस a बाई टू लिख सकता हूँ। तो ये क्या लिखा है, b प्लस सी बाई टू, इस जगह मैं क्या लिख दूंगा, 90 माइनस a बाई टू लिख दिया। इसके लिए मैंने इतना सॉल्व किया था ये सारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा क्या अपना a बाई टू। तो देखिए RHS आ गया ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ फिनिश होता है। प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या करना है, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोण के बीच में व्यक्त करना है इसको। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में देखो, ये जो दे रखे हमें 67 और 75, इन दोनों को मैं अगर 0 और 45 के बीच में ले आऊं तो हमारा काम हो जाएगा, काम मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार रिपीट कर लेता हूं, साइन 67 प्लस कॉस 75, इसको मैंने लिखा। अब सोचिए, मैं साइन 67 को क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 23, ठीक है ना, 90 माइनस 23 लिख दिया मैंने। अब देखिए इसको 90 माइनस 23 लिखा। अब 90 माइनस 23, देखो 90 माइनस 23 का तो कितना, 67, तो लौट के मैंने वही लिख दिया इसको, प्लस कॉस 75 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 15, 90 में से 15 गया तो कितना बचा, 75, तो कॉस 75 लौट के मिल जाएगा। अब यहाँ हमारे लग जाएंगे फॉर्मूले। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब 23, ठीक है ना, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। साइन थीटा कितना है इसमें, 15। अब आप देखिए इसके दोनों जो कोण हैं 23 और दूसरा 15, 0 से 45 के बीच में है। अतः निम्न कोण 0 से 45 के बीच में है, बीच के कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज 8.3 है वो बिल्कुल कंप्लीट होती है। और एक क्वेश्चन कराएं आपको।